देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों को मान और सम्मान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं रामपुर में एक सभासद द्वारा सफाई कर्मचारी और महिला सफाई कर्मचारियों को गाली गुप्तारी देने का मामला सामने आया है। बहरहाल सफाई कर्मचारी सभासद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर रामपुर के वार्ड नंबर 42 के पूर्व सभासद मोहम्मद सईद का भी बयान सामने आया है। मोहम्मद सईद ने कहा कि हरगिज सफाई कर्मचारियों के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि सफाई कर्मचारी का शोषण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वार्ड में कर्मचारी मिलते हैं वार्ड के काम के लिए। कोई कार धोने के आदेश नहीं है? ऐसा तो कोई जियो नहीं है। मेंबर साहब के घर में झाड़ू लगाने की कोई परमिशन? ऐसा भी कोई जियो नहीं है। जी सर, मुझसे धुलवाइए गाड़ी, मेरे पास वीडियो भी है सर गाड़ी धुलवाने की। उत्तर प्रदेश में गाली तो बकना महिलाओं को दूर की बात, अगर महिलाओं को कोई निगाह उठाकर घूर ले उसके लिए उसकी जगह जेल है या फिर उसके घर पर बाबा जी का बिल्डोजर पहुंचता है। अभी तो बहरहाल दलित सफाई कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। हमसे घर का काम करने को कहते हैं, गाली वगैरह बकते हैं बहुत सारी। हमें न्याय दिलवाइए। कार्रवाई चाहती हैं आप? जी। अगर किसी महिला से अधभर्त करता है कोई व्यक्ति, तो आपने देखा होगा कि कानून का राज है। कानून अपना काम बहुत बखूबी कर रहा है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कर्मचारी जो स्त्रियां हैं वो बहनें जैसी हैं, इनका मान सम्मान बना रहना चाहिए। किसी तरह का दबाव या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर सफाई कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है और हमारे साथ पूर्व मेंबर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के करवट कार्यकर्ता हैं, मोहम्मद सईद साहब। इन्होंने आपको बताया ये भी कार्रवाई की मांग करते हैं उस सभासद के खिलाफ है जो शहर में अभी मामला चल रहा है सफाई कर्मचारी के साथ। देखी है वीडियो हमने, जो कर्मचारी से बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये किया, हमसे गाड़ियां धुलवाई जाती हैं और हमसे जो है बर्तन धुलवाए जाते हैं। हम भी 5 साल सभासद रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी जो हैं ये हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। इस बिरादरी के अलावा या आप या कहिए कि इस एक जाति के अलावा कोई दूसरी जाति इस कार्य को ना तो करती है ना ही करने की इच्छुक है। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं जो हमारे देश को, हमारे प्रदेश को और हमारे शहर, हमारे मोहल्ले, हमारे वार्डों को साफ किया करते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा नगर पालिका की चेयरपर्सन महोदया से कि इनके वेतन में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि इनका वेतन इतना नहीं मिल पाता है जितना ही काम किया करते हैं। जब हम सुबह घर से निकलते हैं बाहर, सुबह भोर में जब हम निकलते हैं या हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं तो हमारे दरवाजे, गलियां, रोडें सब साफ हो जाया करती हैं। क्यों कि ये आधी रात सोकर और आधी रात बीच में उठ कर ये हमारे यहाँ आकर हमारी गलियों की, हमारे मोहल्लों की सफाइयाँ किया करते हैं। तो हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हमें अपने शहर को खुद भी स्वस्थ रखना चाहिए, ना कि इनके साथ अधभरता की जाए, ना इनको ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे कि इनके किसी सम्मान को ठेस पहुँचे। इनका मान सम्मान करना सभासद का काम है। इनका मान सम्मान करे सभासद। क्यों कि जितनी विनम्र भाषा से और जितनी निर्मलता से इनसे काम लेगा ये उतनी ही तेज़ी से और उतना ही अच्छा काम करने में सक्षम होते हैं। अगर इनके साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार करेगा तो इनके साथ क्या, अगर मेरे साथ भी कोई गलत तरीके से व्यवहार करेगा तो जाहिर सी बात है मैं भी काम नहीं करूँगा। अगर मेरे साथ कोई प्यार से या सहानुभूति से मेरे सर पर हाथ रखेगा तो जाहिर सी बात है मैं अधिक काम करूँगा और बहुत अच्छी तरीके से और आपका भी मान सम्मान करूँगा। तो अगर इस तरीके की जो वीडियो चल रही है, अगर इस तरीके का ये कोई मामला है तो ये तो फिर गलत ही है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। ये कर्मचारी हमारे देश के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे बीच के हैं, हमारे साथ के हैं और हमें इनका मान सम्मान करना चाहिए। क्यों कि ये हमारे यहाँ काम करने आते हैं और हम कोई परमानेंट तो है नहीं कि 100 साल के लिए या 200 साल के लिए या 50 साल के लिए सभासद बने, मात्र 5 साल के लिए बने हैं। इस 5 साल में हमें एक विशेष ध्यान रखना होता है कि हम जहां सभासद बने हैं वहां भी हमारा किसी से कोई मामला ख़राब ना हो, क्योंकि हमें उनके बीच में रहना है। और ना ही ये हमारे शहर के कर्मचारी हैं, इनसे हमारा कोई मामला ख़राब हो कि अगर शहर में कहीं मिले तो हमसे कम से कम इज्जत से बात तो कर लेंगे, मेंबर साहब ठीक हैं, तो हम इनको कहते हैं हाँ भैया सब बढ़िया चल रहा है।
तो जब ये हमारे यहाँ काम करने आते हैं तो ये हमारे एक तरह से मेहमान होते हैं। तो क्या मांग करते हैं जो सफाई कर्मचारियों से एक सभासद ने रामपुर में अपशब्द और गालियों का जो यूज़ किया है, इसको लेकर क्या मांग करते हैं आप? आप देखिए कि मैं पूर्व पति सभासद हूँ, उसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कमेटी कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और आपने हमारी सरकार में देखा होगा 9 वर्ष हो चुके हैं केंद्र के अंदर, और 7 वर्ष आप समझ सकते हैं, 7 से 7.5 वर्ष आपको प्रदेश में भी हो गए हैं। हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और हम सामने वाले से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करे। और अगर किसी महिला से अधभर्त करता है कोई व्यक्ति, तो आपने देखा होगा कि कानून का राज है, कानून अपना काम बहुत बखूबी कर रहा है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये कि वो सभासद हो या कोई आम नागरिक हो, सफाई कर्मचारी से बदतमीजी कतई ना करे, क्योंकि सफाई कर्मचारी का शोषण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम 5 साल उनके साथ हमने समय बिताया है, उनकी पीड़ा से हम वाकिफ हैं और हम उनके साथ हैं। उनके साथ कोई भी ज्यादती अगर होती है तो हम उनके साथ हैं। बस यही कहेंगे, ये हमारा कोई नैतिक मामला नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कहें। हमारा जो कहना है वो सभी के लिए कहना है कि इनसे आप प्रेम के साथ काम लें अपना, ये आपका काम करेंगे, आपके घरों की गंदगी साफ करते हैं और आपका मान सम्मान भी करते हैं। आपको कहीं भी खड़े होते हैं तो मेंबर साहब करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आप बिल्कुल कमज़ोर समझ लें और कमज़ोर समझने के बाद इनका शोषण करें, कि इस तरह का व्यवहार किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। आप एक सभासद रह चुके हैं, हमारा सवाल आपसे है, क्या सफाई कर्मचारियों से कोई सभासद अपने घर के काम या अपनी पर्सनल कार धुलवा सकता है? देखिए, ऐसा है कि वार्ड में कर्मचारी मिलते हैं वार्ड के काम के लिए। दीवार छोड़ने के बाद जो नाली का एरिया होता है, वहाँ से रोड तक का एरिया हमारा होता है, सभासद का या सफाई कर्मचारी का, वो उसी पे काम कर सकता है। बाकी अगर आपका तालमेल अच्छा है, व्यवहार अच्छा है और अगर आपके उससे आप सेटिस्फाइड हैं और आप उससे थोड़ा बहुत काम कराना चाहें तो वो कर भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी दबाव में लेकर या उसे धमकाकर या उसकी सेवाएं समाप्त करने की धमकी देकर, ऐसा नहीं कर सकते आप। कोई कार धोने के आदेश नहीं है? ऐसा तो कोई जियो नहीं है। मेंबर साहब के घर में झाड़ू लगाने की कोई परमिशन? ऐसा भी कोई जियो नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सभासद हो या वार्ड का कोई भी संभ्रांत व्यक्ति हो या आम नागरिक हो, कोई भी हो, उसके घर में झाड़ू लगाने का कोई मकसद नहीं है। बहरहाल वार्ड 36 के सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजरों का कहना है कि उनको जबरन कराया जाता था ये काम। उनसे घर के अंदर अपने झाड़ू लगवाई जाती थी और उनसे अपनी कार धुलवाई जाती थी। अगर वो कार नहीं धोते थे तो उनकी सेवाएं समाप्त करवाने की धमकी दी जाती थी। इसके चलते अब सफाई कर्मचारियों ने इस आवाज़ को अपनी उठाया है। हम कर्मचारियों के साथ हैं। कर्मचारियों का शोषण करना गलत है, क्यों कि कर्मचारी जो हैं हमारे अपने हैं, हमारे बीच के हैं, हमारे शहर के हैं, वो भी हमारे एक तरह से भाई हैं। कर्मचारी जो स्त्रियां हैं वो बहनें जैसी हैं। इनका मान सम्मान बना रहना चाहिए। किसी तरह का दबाव या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो देखी आपने, उन वीडियो में क्या लगा आपको? अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो कानून अपना काम करेगा और करना भी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। बहरहाल पूर्व सभासद थे हमारे साथ तहीर साहब, इन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और इस मामले को लेकर बंद शब्दों में उन्होंने कह दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दरअसल दलित सफाई कर्मचारी हों या दलित सफाई कर्मचारी महिलाएं हों, ये हमारे भारत देश को साफ सुथरा रखने का कार्य करती हैं। इनका मान सम्मान हर जगह है, हर कोई इनका मान सम्मान करता है और हमारा यूके इंडिया टीवी भी दलितों का मान सम्मान करता है और दलितों के साथ हो रही परेशानी या दलितों के मुद्दे हमेशा हमारा चैनल और हम उठाते रहेंगे। दलितों की आवाज़ दबने नहीं देंगे। देखते रहिए आप हमारे साथ यूके इंडिया टीवी पर हर छोटी से बड़ी खबर